कई जगह ऐसा एग्जाम्पल आ चुका है कि सत्ता संरक्षित लोग जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं कि प्रण के अनुरूप तेजस्वी यादव जी का यह संकल्प था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होनी चाहिए। तो लगातार देख रहे हैं किस तरीके से शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले सत्ता संरक्षित माफियाओं के द्वारा जहरीली शराब परोसा जा रहा है। गोपालगंज में, सारण में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और लगातार ये जो मौत का सिलसिला है राज्य भर में कहीं ना कहीं महीनों में होता ही रहता है। ये क्या हो रहा है? ये तो सरकार संरक्षित, सरकार जनित हत्या है, मौत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार में 2016 से ही पूर्ण रूप से शराबबंदी, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में जहरीली शराब मिल रहा है और लोग धड़ल्ले से इसको पी भी रहे हैं और धड़ल्ले से लोगों की मृत्यु हो भी रही है। अभी बेतिया में संदिग्ध हालत में 6 से 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। प्रशासन की अलग अलग बयानबाजियां हैं और उस पर हम बातचीत करते हैं राजद के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी से, जिनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी है या सिर्फ एक जुमलाबाजी है या सिर्फ एक पेपर पे बंदी इसको कर दिया गया है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं तो शराब पे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? जिन महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था, क्या उन महिलाओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार इस पे सवाल उठा रहे हैं या सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है? तो बातचीत करते हो, जानते हैं। अरुण जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 2016 से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में शराब मिल रहा है और लोग पी भी रहे हैं। कहाँ से ये सब आ रहा है और क्या हो रहा है बिहार में? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा। 2016 में जी, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, आपको पता होगा, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे और राष्ट्रीय जनता दल की प्रण के अनुरूप तेजस्वी यादव जी का यह संकल्प था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होनी चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रयास से महागठबंधन सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करने का काम किया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, तो लगातार देख रहे हैं किस तरीके से शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले सत्ता संरक्षित माफियाओं के द्वारा जहरीली शराब परोसा जा रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। आपने देखा अक्टूबर का माह 2024 में, पिछले महीनों सिवान में, जी, शिवहर में, गोपालगंज में, सारण में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और लगातार ये जो मौत का सिलसिला है राज्य भर में कहीं ना कहीं महीनों में होता ही रहता है। आज आपने देखा खबर, बेतिया में 6 लोगों की मौत की सूचना है जहरीली शराब पीने से, और बढ़ भी सकती है। ये क्या हो रहा है? ये तो सरकार संरक्षित, सरकार जनित हत्या है, मौत है। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्यों सरकार क्रूर मजाक कर रही है? नीतीश कुमार जी को तो बताना चाहिए, यात्रा पर निकले हुए हैं, उन माताओं को, बहनों को जवाब देना चाहिए। जहरीली शराब पीने से जिन माताओं का मांग सूना हो रहा है, जिन माताओं का कोख सूना हो रहा है, उजर रहा है, इसका कौन जवाब देगा? हर शराबबंदी एक सिर्फ जुमला बन के रह गया आज के समय में। बिल्कुल, शराबबंदी कानून बेहतरीन के लिए लाया गया था, अच्छी चीज थी, लेकिन नीतीश सरकार शराबबंदी कानून लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। विफल ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार शराब के धंधे में संलिप्त पाए जा रहे हैं। कई जगह ऐसा एग्जाम्पल आ चुका है कि सत्ता संरक्षित लोग जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं
ऊपर से नीचे तक सरकार एक समानांतर उद्योग चला रही है, जिसके कारण जहरीली शराब पीने के चलते मौत के गाल में लोग समा रहे हैं। आपके लिए आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? जितने लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने से, क्या आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किया? क्या आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री से इस पे कड़ा एक्शन लेने की कोशिश बात करने की कोशिश किया? देखिए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, सड़क से लेकर सदन तक, हाउस में भी हंगामा हुआ, सवाल उठा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन सवालों का जवाब देते ही नहीं। न तो सदन में देते हैं, न तो बाहर देते हैं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। वो अब बिहार को चलाने में अक्षम साबित हो रहे हैं, सक्षम नहीं है। बिहार को रिटायर अधिकारी अपने अनुसार चला रहा है, जिसके कारण हर क्षेत्र में तबाही मची हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं। बिहार की जनता भगवान भरोसे है। अरुण जी, जितने लोगों की मौतें हुई है जहरीली शराब पीने से अब तक, असल में उसका जिम्मेदार कौन? अगर नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय है तो नीतीश कुमार पूरे रूप से उसको कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रहे? नीतीश कुमार के हाथ में शासन प्रशासन सब कुछ है, उसके बावजूद भी जहरीली शराब कहाँ से बन रहा है? शराब कहाँ से आ रहा है आपके राज्य में? बिल्कुल, मैंने तो वही कहा, और लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस बात को कहते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी राज्य को चला रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का क्या स्थिति है, छिपा हुआ है। जिस स्थिति से गुजर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना एक पल भी उचित नहीं है। तो हमारे साथ अरुण यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जिस स्थिति से भी गुजर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के काबिल अब नहीं है। दोस्तों, सवाल मेरा भी है नीतीश कुमार से, क्या वाकई बिहार में शराबबंदी है या सिर्फ एक जुमलाबाजी है? क्या नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं वहां पर महिलाओं से जाके बातचीत कर रहे हैं कि नहीं? क्या महिलाओं से पूछ रहे हैं हमने शराबबंदी किया था आपके कहने पर, कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ? वाकई नीतीश कुमार अगर बिहार में शराबबंदी करने में असफल हैं तो इसको बिहार में शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, शराबबंदी कानून को रद्द कर देना चाहिए और बिहार में पहले जैसा ही होना चाहिए। ऐसे ही सैकड़ों लोगों की प्रतिवर्ष मौतें हो रही, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुल्ली होगी, फिर उसके बाद से सब कुछ शांत हो जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिएगा पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।